जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। आज के सेशन की शुरुआत होगी बच्चों शुभकामनाओं के साथ। सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई बहन के प्रेम का यह त्योहार रक्षाबंधन बच्चों एक बहुत ही पवित्र त्योहार है और आप सबको ज्ञात है कि हमारे देश की जो संस्कृति है उसमें भाई बहन का अटूट प्रेम का त्योहार है रक्षाबंधन। तो बच्चों आज आप सब काफी उत्साहित होंगे और आप निश्चित रूप से बच्चों जो भाई होंगे वो बहनों को गिफ्ट दे रहे होंगे और बहनें भी जो है अपने भाइयों से काफी उम्मीदें लगा के बैठी रहती हैं। हाँ, जो छोटे भाई होंगे, जो इनकी बड़ी बहनें होंगी, वो यहाँ पे कई बार उल्टा गिफ्ट ले लेते हैं, है ना। तो बच्चों आज का यह त्योहार और त्योहार के दिन भी पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपकी सफलता से बढ़कर कोई उपहार आपके परिवार के लिए, आपके बहनों भाइयों के लिए नहीं हो सकता है। तो चलिए बच्चों क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना एक रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था तमाम सवालों को देखेंगे। ये पहला सवाल आप लोगों के सामने बच्चों, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में 5 वर्ष पूरा करने वाला ई श्रम पोर्टल को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया? बच्चों ई श्रम पोर्टल को किस संस्थान ने विकसित किया है, आपको बताना है। तो कल जो है आप लोगों को हमने जो बताया था बच्चों, उसमें ध्यान रखना, ये सही उत्तर होगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र होगा। हाँ, इसमें विज्ञान वर्ड मिसिंग था, तो होगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। तो थोड़ा इसको जोड़ देना। और इसमें भी क्या है बच्चों, एक है इंफॉर्मेशन, एक है इंफॉर्मेटिक्स। तो बच्चों इन शब्दों पे थोड़ा ध्यान देना। एंड करेक्ट आंसर क्या करेंगे इसमें? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा बच्चों इसे लॉन्च किया गया था। उसके बाद अगला है कि हाल ही में निर्मित भारत की स्वदेशी AK-203 असॉल्ट राइफल का नाम क्या कर दिया गया है? तो बच्चों इसका नाम कर दिया गया है शेर। सही उत्तर क्या होगा इसमें? शेर। निर्माण कहां पे हो रहा है? तो उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के अंतर्गत बच्चों कोरवा में इसका एक प्लांट लगा हुआ है। और इसके बारे में फिर हम लोगों ने पढ़ा कि मिशन समृद्ध गांव के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया है, सत्य है। गरीबी मुक्त, रोजगार युक्त और बुनियादी सुविधाओं से संपन्न गांव का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में पायलट मॉडल के तहत इसकी शुभारंभ की जाएगी। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा कि सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान में नदी के तट से 100 मीटर के दायरे के भीतर किसी भी निर्माण या विकास गतिविधियों पर अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया है। तो बच्चों इस उस नदी का नाम क्या है? एंड राइट आंसर इज जोजरी नदी। क्या नाम है बच्चों उस नदी का? जोजरी नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और हम लोगों ने पढ़ा था 500 मीटर का एक बफर जो है जोन भी यहाँ पे बनेगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने क्रिटिकल मिनरल्स इनोवेशन हैकेथॉन 2026 को लॉन्च किया है? तो बच्चों ये मिनरल्स की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस, जो कोयला और मिनरल्स मंत्रालय बच्चों जी किशन रेड्डी उन्होंने लॉन्च किया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास के संदर्भ में गलत मिलान की पहचान करो। मैत्री 15 भारत और थाईलैंड, सत्य है। धर्म गार्जियन भारत नेपाल, असत्य है। जापान होना चाहिए ना बच्चों यहाँ पे। उसके बाद श्याम भारत थाईलैंड और साइक्लोन भारत और मिस्र के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों आपके सामने, युवा सहभागिता कार्यक्रम खेलो इंडिया डायलॉग खेल की बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ, इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो बच्चों यह आयोजन 27 अगस्त को किया गया है। और आज आपका बच्चों यहाँ पे 28 अगस्त हो गया है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पे प्रधानमंत्री देश के युवा और खिलाड़ियों के साथ बच्चों एक संवाद कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और उसका नाम बच्चों ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य में परिवारों की महिला मुखिया को किस योजना के तहत हर साल 3 मुफ्त जो है बच्चों LPG सिलेंडर वो उपलब्ध कराया जाएगा? 3 जो है मुफ्त LPG सिलेंडर। तो राइट आंसर है बच्चों इसमें अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना। अच्छा, सुपर 6 में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि 6 है तो कम से कम 6 सिलेंडर दे ही रहे हो तो तो बच्चों यहाँ पे 6 नहीं है बल्कि 3 है। और इसको जो है वहां पे श्री जोसेफ जो सरकार है बच्चों यहाँ पे विजय थलापति का, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। किस देश ने ऐतिहासिक रक्षा समझौता एलिजाबेथ पर बच्चों हस्ताक्षर किए हैं? तो यह समझौता यूक्रेन और नॉर्वे के मध्य हुआ है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र युवा को निःशुल्क वितरण के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कितने टैबलेट खरीदने की मंजूरी दे दिया बच्चों? कितना टैबलेट खरीदा जाएगा? तो इसके अंतर्गत टोटल 25 लाख टैबलेट खरीदे जाएंगे, युवाओं में वितरण किया जाएगा। तो ये तमाम सवाल थे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों। अब आइए जल्दी से आज के नए सवालों पे। और आज तो भाई बड़ा विशेष दिन है, आप लोगों ने राखी तो बंधवाया नहीं होगा,
और शायद मुहूर्त भी है ना 9 बज के कुछ मिनट तक। कितने बजे तक आपके यहाँ मुहूर्त? क्योंकि बच्चों आप जो हो गया मोबाइल जब से, तब लोग काफी अपडेटेड हो गए ना। पहले क्या होता था कि पहले पहले मतलब हम लोग भी बचपन में बच्चों राखी जब बंधवाते थे तो उस समय इतना मोबाइल और इतना ऐसा सोशल मीडिया वगैरह नहीं होता था। तो रक्षाबंधन मतलब एक डेट होता था, भाई उस डेट को राखी बंधवा लेना है, ठीक है। और बच्चों हम लोगों ने वो वाली राखी बंधवाई जो आप लोगों ने बंधवाया भी नहीं होगा। बताओ कौन सी? हम लोगों ने बंधाया था ये एक राखी आता था ना, 2-3 फ्लोर होता था, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, वो रुई लगा हुआ रहता था। और उसमें पता है कंपटीशन क्या होता था कि हमारे दोस्तों में कंपटीशन होता था कि किसकी राखी कितनी ऊंची रहेगी, है ना। तो हम लोगों का ना बचपन में मतलब जब 7-8 साल के रहे होंगे तो एक डिमांड होता था अपने दीदी से, अपनी माँ से कि देखो राखी ऐसा लाना जो ज़्यादा ऊंचा रहे, है ना। तो बच्चों अब तो राखी राखी जो है वो बच्चों अब तो धागे का रूप ले लिया है। तो अब बड़ा ही अच्छा, ये धागे का राखी भी बड़ा सुंदर सुंदर आता है ना। अब वो राखी अब तो बाजार में मिलता भी नहीं है। आप में से जिन बच्चों ने बांधा होगा निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो तो बच्चों ये आपका रक्षाबंधन स्पेशल अपना ये क्लास रहने वाला है। और 28 अगस्त बच्चों, 28 अगस्त सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे। जो कल हमने आपको प्रश्न कराया था बच्चों, उससे कल हमने पूछा था आपसे ऑपरेशन आर्टिक एंडोरेंस का नेतृत्व किसने किया है। तो बच्चों यहाँ पे नाम है रोशनी निषाद, इन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। एंडोरेंस का शुभारंभ किस देश ने किया बच्चों? डेनमार्क ने। फिर सवाल था अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पानी लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला है? तो बच्चों ये मिला था इलैयाराजा को, इलैयाराजा को, ये भी सही है। फिर सवाल था दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? तो बच्चों ये शहर था नई दिल्ली, ठीक है, ये भी सही है। फिर सवाल था कि अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खी किस देश के द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त किया है? तो बच्चों इसका सही उत्तर था पेरू, तो ये भी सही हो गया। उसके बाद है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक उच्च मध्यम आय में शामिल हो जाएगा? तो इसका उत्तर था यहाँ पे 2030 तक, ठीक है। तो इस बच्चे का उत्तर हमने देखा और आप में से ज्यादातर लोगों ने इस प्रश्न पे उत्तर दिया था, कुछ लोग उत्तर नहीं देते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स आप कोशिश करिए कि उत्तर जरूर दीजिए, है, और उत्तर देंगे तो आपका जो है आत्मविश्वास जो है बच्चों वो बढ़ेगा। तो आज का सुविचार, हाँ आज का सुविचार ये है कि यदि मानव जाति को जीवित रखना है, देखो ये लाइनें कितनी प्यारी कि यदि मानव जाति को जीवित रखना है तो हमें बिल्कुल नई सोच की आवश्यकता है, बिल्कुल नई सोच की जो है बच्चों वो आवश्यकता है। अगर मानव जाति को जीवित रखना है तो हमें नई सोच की आवश्यकता है। बच्चों नयापन जो होता है ना, नयापन वो जीवित रहने का प्रमाण है, चाहे वो मानव जाति का हो, चाहे प्रकृति का हो, चाहे किसी इंसान का हो। अगर आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं ना तो आप सोचिए कि आप जीवित नहीं हो, है ना, कुछ भी हो जीवित नहीं हो। और बीइंग अ स्टूडेंट आप नया क्या करते हैं भाई? हर दिन उठते हैं, पेन पेपर उठाते हैं, ढेर सारी पढ़ाई करते हैं, ढेर सारे सपने देखते हैं और उन सपनों के पीछे जो है भागते हैं। बिल्कुल नयापन है, अच्छी बात है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, मेरे जीवन में तो ज्यादा ही नयापन है। हर दिन करेंट अफेयर्स को एक्सप्लोर करना और फिर उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करना। तो बच्चों इसके साथ ही हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। और पहला जो सवाल है बच्चों यहाँ पे, पहला जो सवाल है बच्चों ये बड़ा ही मतलब रेलेवेंट क्वेश्चंस रहने वाला है यहाँ पे, तो इसको देखेंगे। पहला सवाल है, और पहला सवाल है बच्चों इसमें कि नेपाल चीन की सीमावर्ती इलाकों में किस नदी में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हुई है? बच्चों अभी आप सबके सामने ये वीडियो, ये विजुअल्स आपने देखा होगा कि नेपाल में बच्चों मतलब फ्लैश बाढ़ की समस्या जो है देखने को मिली, और ऐसी बाढ़ जो कई हजार जिंदगियों को तबाह कर दिया है। और सबसे दुखद घटना यह है बच्चों कि कई हजार ऐसे लोग हैं जो लापता हैं, पता ही नहीं कि वो कहाँ चले गए हैं, है ना। क्योंकि जल ज्यादा है तो पता नहीं अब वो जो है वो कहाँ पे उनको जो है उसमें ये कर दिया गया। तो इसके बारे में बच्चों बाढ़ और भूस्खलन की उत्पन्न स्थिति तो पूछा जा रहा है कि किससे उत्पन्न हुआ है। तो बच्चों इसमें 2 नदियां जो है प्रमुखता से है, वो है त्रिशूली नदी और भोटेकासी रिवर। हाँ इनके बारे में बच्चों आप लोगों ने निश्चित रूप से यहाँ पे सुन रखा होगा, त्रिशूली नदी और भोटेकासी, ठीक है। तो इन नदियों को बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे हम लोग जानकारी रखते हैं बच्चों कि यह जो है पूरा मामला क्या है वो देखिएगा। देखो 2 जिले हैं बच्चों यहाँ पे जो इससे काफी प्रभावित हुए थे। इसको आप स्क्रीन पे अगर आप देखते हैं बच्चों तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो एरिया है, ये जो सबसे ऊपर वाला जो बच्चों एरिया है तिब्बत का एरिया है। तो जो तिब्बत का क्षेत्र है बच्चों, तिब्बत का जो क्षेत्र है, तो तिब्बत के क्षेत्र से क्या हुआ है कि अच्छा ये जो बाढ़ इस बार आया था ना बच्चों, ये बाढ़ मतलब एक होता है कि भारी वर्षा के कारण बाढ़ आना, ये वो वाली बाढ़ नहीं था बच्चों। ये बाढ़ जो है वो हिमनद ग्लेशियर के मेल्ट होने के कारण, अचानक से पिघलने के कारण जो है अचानक से जलस्तर जो है बढ़ गया, और इसको नाम दिया गया बच्चों फ्लैश बाढ़, मतलब अचानक आने वाला बाढ़। जैसे एक होता है बाढ़, बाढ़ में क्या होता है
कि आप अंदाजा लगा सकते हैं धीरे धीरे जलस्तर जो है ऊपर उठता है। तो धीरे धीरे अगर जलस्तर ऊपर उठता है तो मानव और जो अन्य जो जीव जंतु है उन्हें बचने का एक समय मिल जाता है। लेकिन फ्लैश बाढ़ में क्या होता है बच्चों, अचानक से, तो जब हिमनद मेल्ट हुआ और अचानक से जब वो हिमनद मेल्ट होकर के जब वो जो है भोटे काशी नदी, जो बच्चों स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखेगा, ये भोटे काशी रिवर, जब इसमें जब अचानक से उसमें जलस्तर बढ़ा तो इसके माध्यम से बच्चों भोटे काशी के बाद ये कहाँ पे आता है, त्रिशुली रिवर, इसमें आता है बच्चों त्रिशुली रिवर। और यहाँ पे नेपाल में बच्चों 2 जिले हैं जिसका आप देखते होंगे काफी जिक्र हो रहा है। ये 2 जिला जहाँ जो सबसे ज्यादा प्रभावित था बच्चों, एक जिला है बच्चों रसौली, एक जिला कौन सा इसमें, रसौली, और दूसरा जो जिला है बच्चों यहाँ पे, एक है रसौली और दूसरा जो जिला है बच्चों यहाँ पे वो है नुआकोट। वो क्या है, नुआकोट। तो ये 2 जिले जो है वो सबसे ज्यादा, मतलब अगर कहा जाए कि इसका जो सेंटर रहा है वो कौन सा है, तो बच्चों इसका जो सेंटर रहा है वो यही 2 जिला है, रसुआ जिला, रसौली नहीं रसुआ है ना। तो 2 जिले हैं बच्चों यहाँ पे, इसका रसुआ एग्जैक्ट नाम होगा। 2 जिले बच्चों यहाँ पे रसुआ, ठीक है, रसुआ जिला और नुआकोट। तो ये प्रमुख जिले हैं जो मुख्यतः इसमें केंद्र में आए हैं, ठीक है। तो एक सबसे ज्यादा जो है प्रभावित हुए, यानी कि भोटे कोशी रिवर जो है ये बच्चों तिब्बत के क्षेत्र से लगा हुआ यहाँ पे। तो ये जो भोटे कोशी रिवर, इसमें जलस्तर बढ़ा और उसके बाद त्रिशुली रिवर, और इसने भयानक रूप जो है वो धारण कर लिया। और उसके बाद देख रहे हो यहाँ पे हमने मेंशन करा है कि ये एरिया जो है एरिया ऑफ फ्लडिंग है, एरिया जहाँ पे बाढ़ से जो है प्रभावित हुआ था। तो इसमें मूलतः 2 जिले हैं नेपाल के, रसुआ और नुआकोट। तो इन जिलों में भारी तबाही देखने को मिला बच्चों। और इसी के बारे में आपसे सवाल जो है पूछा जाएगा, तो किन नदियों से जो है बाढ़ और भूस्खलन की समस्या देखने को मिली, तो बच्चों भोटे के कोशी जो है इसमें जो है बाढ़ और भूस्खलन जो है इसकी समस्या देखने को मिला है। भूस्खलन जो है बच्चों यहाँ पे उसकी समस्या देखने को मिला है, भूस्खलन की समस्या जो है बच्चों वो देखने को मिला है, ठीक है। भूस्खलन की जो समस्या यहाँ पे देखने को मिला है, भूस्खलन जो है बाढ़ और भूस्खलन की चीजें जो आपको यहाँ पे। और उसके बाद बच्चों दूसरी नदी कौन सी, इसमें त्रिशुली नदी। इसमें बच्चों हमें ध्यान ये रखना है कि कौन सा क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ है। तो नेपाल के 2 जिले, नेपाल के 2 जिले हैं, 2 जिले बच्चों जो सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं, जिले सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। और ये 2 जिला कौन कौन सा था बच्चों इसमें, तो 2 जिला जो है सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। और बच्चों ये 2 जिला कौन कौन सा है, तो हमने यहाँ पे बात किया रसुआ, यहाँ पे हमने क्या बात किया बच्चों, रसुआ जिला, और दूसरा है नुआकोट। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों इसमें, नुआकोट, ठीक है। तो बच्चों रसुआ और नुआकोट जो है इन नेपाल में 2 जिले हैं बच्चों जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और कई हजार जो है जिंदगियां बच्चों वो इसमें तबाह हो गई है। कई हजार जो है, कई हजार, मतलब 1000 तो छोटा नंबर हो जाएगा। और इसका आपने देखा होगा बच्चों सैटेलाइट इमेजेस भी यहाँ पे जारी किए गए थे ना। तो कई हजार जीवन जो है बच्चों ये तबाह हो गए, इस बात को ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रहने वाला है कि हाल ही में संपन्न हुई लुजेंट डायमंड लीग स्वर्ण पदक किसने अपने नाम कर लिया है। तो लुजेंट डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जो है वो किसने जीता है, गोल्ड मेडल किसने जीता है। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों इसमें, रमेश थरंगा पथिराज ने, नीरज चोपड़ा, एंडरसन पीटर्स ने, कैसर्न ने। देखो ये बच्चों जो यहाँ पे रैंकिंग दिया गया है ना, वो रैंकिंग उसी अनुसार दिया गया है। जैसे पहला नंबर पे रहे थे रमेश थरंगा पथिराज, तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक इन्होंने जीता बच्चों, स्वर्ण, ठीक है। गोल्ड मेडल हो गया ये, गोल्ड मेडल ऑब्वियसली। उसके बाद बच्चों दूसरा क्या है, नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा को मिला बच्चों रजत पदक, रजत है ना, इनको मिला है सिल्वर मेडल। और उसके बाद बच्चों इनको जो मिला है वो है कांस्य पदक, ठीक है, यानी कि इनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल। तो ये 3 टॉप में थे और ये 4th नंबर पे वैसे हैं। तो ये 3 लोग हैं जो शीर्ष नंबर पे रहे हैं बच्चों। ये जो स्वर्ण पदक जो लुजेंट डायमंड लीग जो हुआ था, इसमें थ्रो कितना रहा है, देखिए ये थ्रो जो है बच्चों, देखिए कितना मार्जिनल अंतर आता है। जो पथिराज है बच्चों, रमेश थरंगा पथिराज, इनका जो थ्रो रहा है बच्चों वो है 88.14 मीटर, 88.14 मीटर। नीरज चोपड़ा का बच्चों थ्रो कितना है, तो नीरज चोपड़ा का थ्रो है 88.05 मीटर, 05 मीटर, ओहो 05 मीटर, देख रहे हो एकदम नजदीकी मामला था। 88 ये भी है, 05 और 14। बच्चों रमेश थरंगा पथिराज कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इनके बारे में आप जानकारी रखोगे बच्चों। इनका जो संबंध है वो श्रीलंका से है। कहाँ से बच्चों, ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, श्रीलंका से। ऑब्वियसली नीरज चोपड़ा हमारे अपने भारत के हैं। तो इन दोनों के बारे में ध्यान रखना।
और ये दोनों का थ्रो था। तो नीरज चोपड़ा का बच्चों ये अब तक का सबसे बेस्ट थ्रो था इस टूर्नामेंट में। और लुज़ेन डायमंड लीग के बारे में क्या जानकारी बच्चों, तो ये जो लुज़ेन डायमंड लीग है इसके बारे में जानकारी ये है कि यह स्विट्जरलैंड में आयोजित होता है। पहली जानकारी है बच्चों, स्विट्जरलैंड में आयोजित होता है। पहली जानकारी कि स्विट्जरलैंड में आयोजित, स्विट्जरलैंड में आयोजित। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है कि इसमें जो है विजेता का नाम याद रखना, ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछेगा विजेता कौन है। तो विजेता का नाम अभी हमने जस्ट बोला, 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है और 3 नंबर पे। तो कम से कम 2 ही आपसे जब भी पूछेगा 2 पूछेगा। तो दूसरा नंबर पे कौन है बच्चे, अपने नीरज चोपड़ा। आपसे पूछेगा नीरज चोपड़ा किस नंबर पे, तो 2 नंबर पे, ठीक है, 2 नंबर पे। पहला दूसरा बच्चों अभी जस्ट हमने आपको बताया, पहला नंबर पे रमेश थरंगापथिराज है, तीसरा में एंडरसन पीटर्स। उसका बच्चों एक जानकारी ये रखोगे, ये जो लुज़ेन सिटी है ना, जो लुशाने लुज़ेन जो भी आप इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बच्चों, ये जो शहर है, इस शहर के बारे में, इस शहर के बारे में आप जानकारी रखिएगा। इस शहर के बारे में आपको जानकारी रखना बच्चों, यहाँ पे इस शहर के बारे में जानकारी रखोगे। ये जो लुशेने शहर जो है, सिटी जो है, ये सिटी जो है बच्चों, इसको कहते हैं कैपिटल ऑफ ओलंपिक कहते हैं। कैपिटल ऑफ ओलंपिक, कैपिटल ऑफ ओलंपिक कहते हैं बच्चों। क्यों कहते हैं कैपिटल ऑफ ओलंपिक, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो बच्चों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है, समिति जो बच्चों जिसको आईओसी कहते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है बच्चों, ये हेडक्वार्टर है, का मुख्यालय है, ये हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो चूंकि ये लुशेने जो है वो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, इसलिए इसको कहा जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल ऑफ ओलंपिक कहते हैं, ठीक है। तो ओलंपिक की राजधानी के रूप में बच्चों इसको जाना जाता है, और वहीं पे जो है यह आयोजन हुआ था, ठीक है। तो ये सारी जानकारी रहेगा क्या, ये सारी जानकारी बच्चों, एक छोटी सी जानकारी नीरज चोपड़ा के बारे में आपसे पूछेगा। और ये कोई बच्चा ना कहे कि इन लोगों का संबंध किससे है, भाई ये जो टूर्नामेंट है किससे संबंधित था, तो ये टूर्नामेंट बच्चों यहाँ पे जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें, जैवलिन थ्रो से है, ठीक है। जैवलिन थ्रो जो बच्चों उससे ये संबंधित है, यानी कि भाला फेंक जो है उससे ही संबंधित है। तो भाला फेंक प्रतियोगिता है बच्चों, जैवलिन थ्रो है, और उसमें बच्चों ये कीर्तिमान यहाँ पे रचा गया है, भाला फेंक है ना, तो उसका ये टूर्नामेंट था जिसमें ये हम लोगों ने रिकॉर्ड पढ़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और हम सब खूब आगे बढ़ेंगे। हमारा टाइपिस्ट की कलाकारी देख रहे हो, ऊपर में लिख दिया हैप्पी रक्षाबंधन, रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं सभी भाइयों बहनों को। और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करो, लोग मन लगा के पढ़ाई करो तो भविष्य में जो है आप लोग सफल। अच्छा, भाई बहनों में मारपीट बड़ी तगड़ी वाली होती है, आप लोग करते हो? मैं सबसे छोटा हूं तो हमें थोड़ा सा ज्ञात है कि ठीक ठीक पिटाई हो जाता है और भाई बहनों का ही प्यार है, इसका कोई दोष भी अपनी नहीं। अच्छा, छोटा भाई लोग अगर बड़े भाई बहन से मार खाता है और कहीं मम्मी पापा को शिकायत करने चल गए तो ऊपर से और मार पड़ेगा बड़ा तकलीफ होता है। तो जो बच्चे मार खाए हो थोड़ा रिलेट करोगे अपने आप को इन चीज़ों से। तो जो आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है, अगला जो सवाल रहने वाला है ये क्या है बच्चों, कि हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला निपुण, निपुण जो है बच्चों ये किस प्रकार का जहाज है, निपुण कैसा जहाज है, ये मिसाइल रोधी है, गोताखोरी सहायता, अपतटीय गश्ती है, पनडुब्बी रोधी पोत है। प्रश्न है बच्चों आपसे कि व्हाट टाइप ऑफ वेसल इज निपुण विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज, ये क्या है। तो बच्चों यह जो है एक डाइविंग सपोर्ट वेसल है, क्या बच्चों ये, यह जो है एक गोताखोरी बच्चों सहायता पोत है, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे, गोताखोरी सहायता पोत है, तो इसको यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, आइए इसको यहाँ पे पूरा अच्छे से समझते हैं बच्चों, ये क्या है, देखो पूरा मामला क्या है। तो बच्चों ये निपुण जो है ना, निपुण 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 के बारे में सबसे पहली जानकारी जो आपको रखनी बच्चों वो ये है कि यह जो है गोताखोरी, पूछेगा क्या है, तो गोताखोरी सहायता पोत है, सहायता पोत है, ठीक है, गोताखोरी सहायता पोत है, यानी कि इसको बोलते हैं बच्चों यहाँ पे डाइविंग सपोर्ट वेसल, डाइविंग सपोर्ट वेसल। दूसरा कि बच्चे जो निपुण है ना, एक आपने निस्तार के बारे में पढ़ा होगा, ये निस्तार जो है ना, निस्तार ये भी एक वेसल है, तो निस्तार का, निस्तार भी क्या है बच्चों, एक वेसल है, यह भी एक पोत है, ठीक है, निस्तार। तो ये निस्तार जो है ना उसका दूसरा श्रेणी है बच्चों, ये निस्तार श्रेणी का ये दूसरा है, ठीक है।
तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, निस्तार श्रेणी का दूसरा, निस्तार श्रेणी का दूसरा पोत है ये, सेकेंड वेसल ऑफ निस्तार कैटेगरी। ठीक है, तो बच्चों ये निस्तार श्रेणी का दूसरा पोत है। आगे क्या है निपुण के बारे में, आगे बच्चों जिस कारण से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं वो ये है कि 31 अगस्त को मुंबई में, जगह कौन सा होगा बच्चों, मुंबई में इसे इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा, इंडियन नेवी में, यानी कि भारतीय नौसेना में, इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। ठीक है, भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसको कहाँ पे शामिल किया जाएगा, इंडियन नेवी में जो बच्चों इसको शामिल किया जाएगा 31 अगस्त को। ठीक है, फिर एक सवाल इससे ये बनेगा कि ये जो इसका जो ये पोत है बच्चों ये बना कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका जो है निर्माण के बारे में भी थोड़ी चर्चा अगर हम लोग करें तो इसका निर्माण के बारे में क्या जानकारी हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो इसके निर्माण के बारे में जानकारी हो जाएगा कि इसका जो निर्माण है ये हिंदुस्तान डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। निर्माण जो है बच्चों ये हिंदुस्तान डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है, डॉकयार्ड लिमिटेड है ना बच्चों, जो कि विशाखापत्तनम में है, उसके द्वारा किया गया है, विशाखापत्तनम में बच्चों ये द्वारा किया गया है। ठीक है, द्वारा किया गया है। ठीक है, तो बच्चों ये निपुण के बारे में अगर पूछेगा कि निपुण जो है ये कहाँ पे बना है, तो इसको हिंदुस्तान शिपयार्ड, डॉकयार्ड नहीं शिपयार्ड, जहाँ पे शिपयार्ड जो जहाज बनाने वाला जगह, तो इसको बच्चों यहाँ पे हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है, तो इसको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो विशाखापत्तनम में वो बनाता है। ठीक है, और ये निपुण क्या है भाई, तो निपुण तो हम लोग पढ़े गोताखोरी सहायता पोत है और एकदम अत्याधुनिक है बच्चों, ये एकदम अत्याधुनिक है, मॉडर्न है, एकदम मॉडर्न जो है ये वेसल है, यानी कि सारे जो नेविगेशन फैसिलिटी वगैरह जो है वो एकदम अपडेटेड है। ठीक है, तो निपुण क्या बच्चों, निपुण एक अत्याधुनिक गोताखोरी सहायता पोत है, ये निस्तार श्रेणी का दूसरा पोत है बच्चों, निस्तार श्रेणी का दूसरा पोत है। कब ये इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा, 31 अगस्त को। कहाँ से शामिल किया जाएगा बच्चों इसको, मुंबई में जो नेवल यार्ड जो बच्चों डॉकयार्ड है उससे शामिल किया जाएगा। और ठीक है, निर्माण किसने किया, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे सामने सवाल रहने वाला है, अगला है कि हाल ही में प्रकाशित नई पुस्तक तथा संबंधित लेखक के संदर्भ में गलत मिलान की पहचान करें। बच्चों इसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं और उसके बारे में आपको बोलना है कि गलत कौन सा है। ठीक है, देखो पुस्तकों के बारे में बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है, कोई भी एग्जाम हो वहां पे सवाल आपको बुक्स के बारे में पूछता है। तो एक तरफ बच्चों लिखा हुआ है बुक्स के नाम, दूसरी तरफ ऑथर का नाम लिखा हुआ है। जैसे पहला नाम क्या है पुस्तक का, कहो कालिदास, पुस्तक का नाम क्या बच्चों, कहो कालिदास। तो लेखक का नाम यहाँ पे क्या है, गजेंद्र सिंह है क्या, नो, गजेंद्र सिंह ने बच्चों इस पुस्तक को रिलीज किया था। इसके लेखक का नाम हो जाएगा बच्चों यहाँ पे जुगल जोशी, नाम क्या है लेखक का बच्चों, जुगल जोशी। तो पहला मिलान यहाँ पे गलत हो गया। पहला मिलान क्या है, सही है या गलत है बच्चों, तो पहला मिलान हो गया गलत। ठीक है, दूसरा नाम क्या है, पहला गलत हो गया, दूसरा है टाइड्स ऑफ टाइम, सुधा मूर्ति ने लिखा है क्या, बिल्कुल सत्य है। द गोल्डन रोड, विलियम डेलरिम्पल ने लिखा, अभी बीपीएससी स्टेनो में बच्चों पूछ रखा है ये, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है अफ्रीका बिफोर अमेरिका, अफ्रीका बिफोर अमेरिका, डॉक्टर अरिंदम चौधरी ने लिखा है क्या, ये सही टाइटल है बच्चों इनका, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पे सही था, पहला जो मिलान था बच्चों वो गलत था, यानी कि गलत कौन सा था, केवल फर्स्ट वाला गलत है, बाकी सब यहाँ पे सही है बच्चों, केवल पहला वाला गलत था। अब देखिए पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चंस तो एग्जाम में पूछता ही है, और मैंने आपको बता रखा है बच्चों कि आप प्रयास करिएगा जो अपना नोट्स बनाते हैं ना, तो नोट्स में ना एक सेक्शन अलग से बनाना, उसमें केवल ना नई पुस्तकों के बारे में लिखिएगा। तो जैसे मान लो आज हमने 2 नई पुस्तक आपको बताया, आज मुझे जहां तक पता है ये 2 पुस्तक नया है, कहो कालिदास और अफ्रीका बिफोर अमेरिका।
तो ये 2 नई पुस्तक बच्चों हमने आपको बताया जो 1-2 दिन के अंदर प्रकाशित हुए हैं, तो आप इसको लिख लीजिएगा उसमें। अब फिर अगली बार जब सवाल आएगा उसमें एक आध को नया रहेगा, फिर उसको नीचे लिख लेना, तो इससे क्या होगा कि अच्छा नोट्स बन जाएगा। और ये सारा पुस्तक का नाम हम आपको लिखवाए हुए हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो लोग अपडेट कर लेना, जो लोग लिखे हुए अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे पुस्तक का नाम क्या बच्चों, यहाँ पे जैसे एक हमने लिखा शशि थरूर का है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ऑड्रे ट्रूसेक ने लिखा है भारत उपमहाद्वीप 5000 वर्ष का इतिहास। तीसरा बच्चों टीसीएस श्रीनिवासन राघवन इंदिरा गांधी भारत को बदलने वाले वर्ष। सुगाटा श्रीनिवास राजू ने द कॉन्शियस नेटवर्क। डेमोक्रेसी हार्टलैंड एस वाई कुरैशी। वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस मनीष मुंद्रा। मिशलियर किंग अब्बास पनक्कल। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन रवि के मिश्रा ने लिखा है। टाइड्स ऑफ टाइम अभी जस्ट हमने पढ़ा सुधा मूर्ति ने। द गोल्डन रोड विलियम डेलरिम्पल ने। तो बच्चे ये 10 पुस्तकें हैं जिसको आप अच्छे से नोट कर लोगे। इसके बाद है डिफरेंट बट नॉट लेस अनुपम खेर ने। मदर मेरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय ने। ऑपरेशन सिंदूर के एस ढिल्लन ने। द चोला टाइगर एवेंजर्स अमित त्रिपाठी ने। रेडी रिलेवेंट रिसर्जेंट। ये तीनों जो पुस्तक है ना, देखो ये और ये तीनों अभी एक ही क्वेश्चन में पूछा था बीपीएससी एईडीओ में, और बच्चे पहले से मेरा पढ़ा हुआ है, सितंबर माह का करंट अफेयर्स देख लेना मंथली वाले में। तो ये सब यहाँ सही है बच्चों। उसके बाद है सेम हार्ट सेम वर्ल्ड डॉक्टर मनीष वी रमेश। दे विल सूट यू मैडम ये भी सही है। विंग्स ऑफ वेलोर भी सही है। द सेज हु रीइमेज्ड हिंदुइज्म डॉक्टर शशि थरूर। 4 स्टार्स ऑफ माई ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे। तो बच्चों ये नई पुस्तकों का एक लिस्ट है, ये सारा लिस्ट ये सभी नाम आपके पास होने चाहिए। तो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है बच्चों, जिनके पास नहीं होगा इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बच्चों आपके सामने कि बिहार सरकार द्वारा आयोजित विद्यार्थी सहयोग शिविर अभियान के संदर्भ में सही कथन की पहचान करो बच्चों। विद्यार्थी सहयोग शिविर अभियान के बारे में पहला स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना। बच्चों अभी इसका जो है बिल्कुल सही बात है। 7 निश्चय 3 जो है सबका सम्मान जीवन आसान के अंतर्गत आयोजित किया जाता है क्या, बिल्कुल सत्य है। हर महीने के चौथे मंगलवार को ये आयोजित किया जाएगा क्या, बिल्कुल सत्य है। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो क्या बोलेंगे बच्चों इसमें, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो बच्चों इसको भी आप यहाँ पे देखोगे। इट्स ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द क्विक सॉल्यूशन ऑफ स्टूडेंट प्रॉब्लम्स। इट इज ऑर्गेनाइज अंडर द 7 निश्चय 3 सबका सम्मान जीवन आसान। इट विल बी ऑर्गेनाइज ऑन 4th ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ, ये भी सही है। एंड ऑप्शन नंबर डी। तो पूरा मामला क्या है वो ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। देखो बिहार सरकार ने बच्चों एक बहुत अच्छी पहल किया है। अब ये पहल कितना जमीन पे उतरता है ये अलग बात है, लेकिन बच्चों ये स्कीम मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आया। नाम क्या बच्चों वो समझोगे। नाम क्या दिया गया है, विद्यार्थी सहयोग शिविर। नाम क्या इसका, विद्यार्थी सहयोग शिविर। बच्चों ये विद्यार्थी सहयोग शिविर जो है ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों इसकी शुरुआत किया गया है, ठीक है। इसको बिहार सरकार ने इसको शुरू किया है, बिहार सरकार के द्वारा बच्चों इसको शुरू किया गया है। यानी कि ये जो अभियान है पूछेगा किस राज्य में किस सरकार ने, तो बिहार सरकार, ठीक है। और ये कार्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ बच्चों, ये 25 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। 25 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। 25 अगस्त से जो है बच्चों प्रारंभ हुआ है, ठीक है। क्या है इसमें जो व्यवस्थाएं बच्चों वो क्या है, ध्यान से समझेंगे। इसमें 2 महत्वपूर्ण प्रोविजन ये है बच्चों। इसका जो उद्देश्य है वो एकदम क्लियर है, जस्ट अभी हम लोगों ने उधर पढ़ा भी था। उद्देश्य क्या है कि छात्रों की समस्याओं का त्वरित निदान, छात्रों की समस्या जो भी छात्रों की प्रॉब्लम्स है, छात्रों की समस्या का त्वरित निदान, ठीक है। त्वरित निदान यानी कि क्विक सॉल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। और इसमें नियम क्या होगा कि प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार, 4th ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ, चौथे मंगलवार, ठीक है, चौथे मंगलवार शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वहां पे शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित,
बच्चे ये बहुत महत्वपूर्ण एक नियम है कि हर मंथ आपको जो है फिक्स है, हर मंथ क्या रहेगा बच्चों, इसमें फोर्थ मंगलवार जैसे ही आएगा तो कॉलेज में एक शिविर लगेगा, एक कैंप लगेगा, और उस कैंप में स्टूडेंट्स जाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे कि हमारा इस सेमेस्टर का एग्जाम समय पे क्यों नहीं हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पेपर क्यों आउट हो गया, फीस ज़्यादा क्यों लिया जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें है ना। तो चौथे मंगलवार को बच्चों यहाँ पे ये जो है नियम यहाँ पे बनाया जा रहा है। अब पूछा जाएगा कि ये जो शुरुआत हुआ है किसके अंतर्गत हुआ है, तो बच्चों बिहार में 7 निश्चय जो है सरकार का जो है प्रोविजन है, 7 निश्चय। तो बच्चों 7 निश्चय ऑब्वियसली अभी क्या चल रहा है 3, तो 7 निश्चय 3 के अंतर्गत बच्चों एक निश्चय है जिसमें है कि सबका सम्मान जीवन आसान, तो उसका ये हिस्सा है, सबका सम्मान जीवन आसान, ठीक है, जीवन आसान। तो इसी के अंतर्गत बच्चों इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है ये आयोजन हो रहा है। और हमने बच्चों इसके बारे में और जानकारी हमने जुटाया, तो आपको ज्ञात होगा कि अभी बिहार सरकार ने एक और शुरुआत किया है, वो कौन सा बच्चों, यहाँ पे सहयोग शिविर शुरुआत करने की बात करी है ना सरकार ने, सहयोग शिविर, ये आम जनता के लिए बच्चों यहाँ पे, और बिहार सरकार ने सहयोग शिविर जो है आम जनता के लिए है। सहयोग शिविर में क्या होता है बच्चों, ये सहयोग शिविर में क्या है कि ये हर साल हर महीने जो है वो सभी जो सरकारी कर्मचारी उनके लिए फिक्स है कि प्रत्येक माह के पहला तथा चौथा मंगलवार को आयोजित, ठीक है। तो बच्चों ये कब आयोजित होगा, ये हर महीने कब आयोजित होगा, तो ये हर महीने आयोजित होगा प्रत्येक माह में पहला और चौथे मंगलवार को। ये आम आदमी के लिए है, आपके यहाँ सड़कें, बिजली, पानी व्यवस्था में कोई दिक्कत है तो आप बच्चों इसके माध्यम से जो अपनी शिकायत दर्ज करेंगे, ठीक है, इसकी शिकायत यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो यहाँ तक चीजें आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ तक चीजें क्लियर है। उसके बाद ना आपने यह भी सुना होगा बच्चों यहाँ पे कि जैसे एक सरकार ने लॉन्च किया बच्चों, आप ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं, सहयोग पोर्टल भी है। आपको अगर कोई शिकायत करनी है सरकार को तो बच्चों आप सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सहयोग पोर्टल जो है ना, तो सहयोग पोर्टल से आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं बच्चों, ऑनलाइन, ठीक है। और एक 1100 नंबर है, टोल फ्री नंबर, इसमें कॉल भी कर सकते हैं, ये टोल फ्री नंबर भी है 1100, इसमें भी कॉल करके शिकायत करेंगे। और चाहे ये वाला मामला रहे चाहे ये वाला मामला रहे, इसमें नियम बनाया गया है कि 30 दिनों के अंदर कार्यवाही तय कर दिया गया है बिहार सरकार द्वारा, 30 दिनों के अंदर कार्यवाही, ठीक है। तो बच्चों इसमें 30 डेज के अंदर, विदिन 30 डेज जो है वो कार्यवाही अनिवार्य है। कितने दिनों के अंदर कार्यवाही होगा बच्चों इसमें, 30 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर जो है वो कार्यवाही अनिवार्य है, विदिन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर बच्चों यहाँ पे कार्यवाही अनिवार्य है, चाहे वो छात्रों का मामला हो चाहे ये आम नागरिकों का मामला हो, ठीक है। तो ये सहयोग शिविर जो है अब विद्यार्थियों के लिए भी आयोजित होने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो ये सारी बातें यहाँ पे हो गई बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला बच्चों यहाँ पे कि विश्व जल सप्ताह 2026 का आयोजन 23 से 27 अगस्त लोगों और प्रगति के लिए जल, इस विषय के साथ कहाँ हुआ है। इस विषय के साथ बच्चों ये जल सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ है, नई दिल्ली, पेरिस, स्टॉकहोम या वॉशिंगटन डीसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वॉशिंगटन, स्टॉकहोम, है ना। वाटर फॉर पीपल इन प्रोग्रेस, ये कहाँ पे आयोजन हुआ बच्चों, स्टॉकहोम में, ठीक है। देखिए पूरा मामला क्या है वो समझेंगे। पूरा मामला क्या है बच्चों, विश्व जल सप्ताह हर साल होता है, इस वर्ष भी हुआ है। कब से कब तक होता है, इस साल भी हुआ बच्चों 23 से लेकर के 27 अगस्त तक। कब से कब तक बोलेंगे इसको, 23 से लेकर के बच्चों 27 अगस्त तक जो है इसका आयोजन होता है, 23 से 27 अगस्त। बच्चों यह जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो यह आयोजन हुआ है बच्चों एक संस्था है, तो उस संस्था का नाम ही आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। उस संस्था का नाम है इंटरनेशनल
सॉरी उसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसका नाम क्या बच्चों यहाँ पे, संस्था का नाम है ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल, संस्था का नाम है बच्चों यहाँ पे स्टॉकहोम इंटरनेशनल, ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, वाटर इंस्टीट्यूट, ठीक है। वाटर इंस्टीट्यूट यानी कि इसको बोलेंगे बच्चों SIWI, ठीक है। तो इसके द्वारा बच्चों ये आयोजित किया गया है, सीबी द्वारा। और ये स्टॉकहोम कहाँ पड़ता है, तो आप सबको ज्ञात है बच्चों, स्टॉकहोम किधर हो जाएगा, ये स्टॉकहोम कहाँ हो जाएगा, स्वीडन में। कहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ये स्वीडन में, यानी कि यह जो आयोजन हुआ है बच्चों ये स्वीडन में हुआ है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है, स्वीडन में, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना। तो कहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ये स्वीडन में, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए, उसके बाद एक इसमें जरूरी जानकारी बच्चों वो है, एक सवाल आता है एग्जाम में, आता नहीं आ चुका है, अभी बीपीएससी स्टेनो में एक प्रश्न पूछा है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसको मिला है। एक क्वेश्चन जो बच्चों वो पूछा जाता है एग्जाम में कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसको मिला है। तो बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। तो ये वाटर प्राइज किसको मिला बच्चों, कावे मदनी को, कावे मदनी को, ठीक है। हिंदी में जो बच्चे लिख रहे हो ऐसे होगा, कावे मदनी। एक क्वेश्चन आ चुका है बच्चों परीक्षा में, घोषणा पहले हुआ था, अभी ये किताब यहाँ पे दिया जाएगा। तो क्या नाम है इनका, कावे मदनी को। स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसको मिला बच्चों, कावे मदनी को। तो इस बात को बच्चों ध्यान रखोगे, किसे प्राप्त हुआ है, कावे मदनी को। और इसमें अच्छा खासा अमाउंट है, लगभग 1 मिलियन स्वीडिश क्रोना जो है वो इसमें दिया जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये बच्चों स्वीडन में होता है, स्वीडन में। और अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा इसका थीम क्या है, तो थीम भी आप लोग लिख लेंगे क्या, थीम लिख लोगे। थीम हमने बताया ना बच्चे, इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है, इस साल जो आयोजन हुआ इसका थीम है लोगों और प्रगति के लिए जल। क्या लिखा बच्चों, वाटर फॉर पीपल इन प्रोग्रेस। ये थीम था, इसको यहाँ ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेगा आपसे थीम क्या था, कहाँ हुआ है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसको मिला है, कावे मदनी को बच्चों, एक किताब जो है दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि अगला सवाल है बच्चों आपके सामने, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME सम्मेलन 2026 के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, सत्य है। श्री चिराग पासवान द्वारा उद्घाटन किया गया है, सत्य है। उद्देश्य है सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना, सत्य है। और उपरोक्त में से एक से अधिक, ये भी क्या है, मोर देन वन ऑफ द एबव, करेक्ट हो जाएगा। जो सेम लाइन है इधर भी लिखा हुआ है, बताओ ये माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज कॉन्फ्रेंस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानो। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली, इट वाज इनॉग्रेटेड बाय श्री चिराग पासवान, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम एंड मोर देन वन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या बोलेंगे बच्चों, मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें। अब इस स्कीम के बारे में, इस योजना, देखो इसका फुल फॉर्म पीछे हमने लिख रखा है, हाँ, इसका फुल फॉर्म आप लिख लोगे यहाँ पे ना, प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन। तो जो सबसे पहले हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं कि ये सम्मेलन हुआ कहाँ पे है, क्या है, नहीं है तमाम। देखो ये सम्मेलन कहाँ हुआ बच्चों, एग्जैक्ट अगर मैं लोकेशन पूछे बोलेंगे नई दिल्ली में, इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली। आयोजन कहाँ हुआ बच्चों, इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली। दूसरा पूछेगा बच्चों इसका उद्घाटन किसने किया है, इसका उद्घाटन किसने किया है, तो बच्चों इसका उद्घाटन किया है श्री चिराग पासवान ने, श्री चिराग पासवान ने। और बच्चों श्री चिराग पासवान जी क्या हैं, तो श्री चिराग पासवान जी हैं मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, है ना, यहाँ पे किधर लिखा है ये खाद्य प्रसंस्करण जो है, तो ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। तो उनके द्वारा बच्चों ये इसका
उद्योग मंत्री, उनके द्वारा बच्चों इसका आयोजन किया गया है, उद्घाटन किया गया था। मंत्रालय भी यही हो जाएगा। बच्चों इसका उद्देश्य क्या है, या रुको इसमें एक चीज और जानकारी है, इसमें कितने राज्य और यूटी शामिल हुए हैं, तो बोलेंगे कि इसमें 25 राज्य या यूनियन टेरिटरीज यूटीज शामिल हुए हैं, ठीक है, शामिल हुए हैं, ठीक है। तो कितना राज्य यूटी शामिल हुआ बच्चों? 25। कितना शामिल हुआ? 25। पूछेगा उद्देश्य क्या है, तो बच्चों उद्देश्य यही है, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि उद्देश्य इसका है भारत में जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र है उसको सशक्त बनाना। इसका जो मेन उद्देश्य है बच्चों वो है सूक्ष्म खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाना, टू स्ट्रेंथन द माइक्रो फूड इकोसिस्टम, मजबूत बनाना, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों इस आयोजन में? तो इस आयोजन में भारत के जो अनोखे, ठीक है, या भारत के जो परंपरागत व्यंजन है, खान पान है, परंपरागत भारत के जो अनोखे या भारत के जो परंपरागत जो खान पान है बच्चों उसके बारे में इसका एक प्रकार से जो है क्षेत्रीय खाद्य जो है, भारत के अनोखे परंपरागत तथा क्षेत्रीय खाद्य का प्रदर्शन, ठीक है। जो खाना पीना है ना उसका एक प्रकार से प्रदर्शन किया जाता है। हर राज्य में अपनी कुछ यूनिक खान पान होता है ना, जैसे बच्चों बिहार में क्या है? लिट्टी चोखा है, लिट्टी चोखा, तिलकुट है, उसके बाद है आरा में खुरमा है। तो अलग अलग राज्यों के जो खान पान है उसका एक तरह से प्रदर्शन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक चीजें क्लियर रहेगा बच्चों, यहाँ तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला जो जानकारी होगा वो है नेक्स्ट हमारे सामने रहने वाला है कि हाल ही में हाफ मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने अपने नाम कर लिया है? तो बच्चों इसमें किसने इस मैराथन को जीत लिया? देखो पहले समझ लो हाफ मैराथन होता क्या है। देखिए मैराथन बच्चों दो तरह का, एक है हाफ मैराथन और दूसरा एक होता है फुल मैराथन। हाफ मैराथन उसको कहते हैं जिसके अंतर्गत जो टोटल ट्रैक की लंबाई होती है बच्चों, यहाँ पे जो टोटल ट्रैक की लंबाई होता है वो लगभग 21.1 किलोमीटर होता है। लगभग मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज कितना होता है? 21.09 पॉइंट समथिंग। तो एक ले लेते हैं, लगभग 21.1 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई होती है बच्चों। इसको बोलते हैं हाफ मैराथन, ठीक है। और फुल मैराथन क्या होता है भाई? तो जो फुल मैराथन होता है बच्चों यहाँ पे, अच्छा इससे नहीं रिलेट करते हैं, एक होता है फुल मैराथन। तो फुल मैराथन क्या होता है भाई? फुल मैराथन जो होता है बच्चों यहाँ पे वो है, जो फुल मैराथन होता है ये है, फुल मैराथन में जस्ट डबल हो जाएगा ये। तो फुल मैराथन में कितना होता है बच्चों? ये फुल मैराथन में ये हो जाता है लगभग 21 दूना 42 है ना। तो ये होता है 42.195 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया फुल और ये हो गया हाफ। तो दोनों के बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे। तो पूछ रहा हाफ मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो बच्चों हाफ मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बना लिया है? तो हाफ मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला नाम है बच्चों यहाँ पे नाम हो गया है, इथोपिया के हैं। और इथोपिया के नाम क्या बच्चों इनका? योमिफ केजेलजा। नाम कैसा रखता है ये लोग, कितना अच्छा रखता है युगल किशोर योमिफ केले लजा, ठीक है। तो इथोपिया यहाँ पे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा, इथोपिया, ठीक है। इथोपिया से बिलोंग करते हैं ये। और इन्होंने जो है बच्चों यहाँ पे हरा दिया, इसका रिकॉर्ड तोड़ा जैकब किपलेमो को, इसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है, जो कि बिलोंग करते थे युगांडा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसका रिकॉर्ड बच्चों इन्होंने तोड़ दिया। ओमिफ केजेलचा ने कितने मिनट में इसे कंप्लीट किया बच्चों? तो इन्होंने कंप्लीट किया इसको 56 मिनट
51 सेकेंड में। कितनी देर लगा बच्चों इसको? तो 56.51 मिनट, यानी कि 56 मिनट 51 सेकेंड लगे बच्चों। यहाँ पे मिनट ही दिखाएंगे तो पॉइंट के बाद तो कम हो जाएगा। इतना समय लगा बच्चों इनको, इतना समय जो है वो इनको यहाँ पे लगा है, 56 मिनट 51 सेकेंड। और पुराना रिकॉर्ड कितना था? तो पुराना रिकॉर्ड था 57:20 सेकेंड। ठीक है, तो ये पुराना रिकॉर्ड जो था बच्चों इसको तोड़ दिया है ना, और पुराना रिकॉर्ड को तोड़ करके बच्चों नया रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया। इससे पहले अगर आप लोग रेगुलर करंट अफेयर्स फॉलो करते होगे तो आपने देखा होगा बच्चों, इसमें जो सबस्टियन सावे जो है बच्चों केन्या के हैं, केन्या के, और इन्होंने जो है, इनके पास जो बच्चों वो है फुल मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड। फुल मैराथन का वर्ल्ड, आजकल यूट्यूब पे भी खूब मैराथन चलता है नहीं, फुल मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो बच्चों ये फुल मैराथन का पूछेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम है, ये भी हाल ही का न्यूज है बच्चों। तो केन्या के सेबेस्टियन सावे, और इन्होंने फुल मैराथन को जानते कितना देर में कंप्लीट किया था? तो फुल मैराथन को इन्होंने कंप्लीट किया था 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकेंड लगा था बच्चों इनको। 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकेंड, आवर्स दे देते हैं यहाँ पे। तो इतना देर में इन्होंने कंप्लीट किया था, 1 घंटा, लगभग 2 घंटा में इन्होंने 42 किलोमीटर की रनिंग कर दी थी। सोचो कितना इनके अंदर एनर्जी होगा। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है फुल मैराथन में, और हाफ मैराथन में योमी केजे लचा के बीच। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये तस्वीर भी आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद बच्चों यही है, आप देख रहे हो ना यहाँ लिखा हुआ इथोपिया, और यहाँ पे क्या लिखा है? केजे लचा, केजे लचा। ठीक है, तो इन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आगे बढ़ते नेक्स्ट है कि युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने किस खेल महासंघ की मान्यता को निलंबित कर दिया है? बच्चों वो कौन सा हमारे यहाँ जो एक खेल महासंघ है उसका मान्यता खत्म कर दिया है उसको? तो बच्चों नाम है उसका टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। which sports federation has the Ministry of Youth Affairs and Sports suspended the recognition? तो वो बच्चों हो जाएगा यहाँ पे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, TTFI है ना। तो जो ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं TTFI, ठीक है, ये TTFI जो बच्चों यहाँ पे TTFI, तो इसकी मान्यता को क्या कर दिया गया बच्चों यहाँ पे? इसकी मान्यता को क्या कर दिया गया है? तो इसके बारे में लोग बोलेंगे कि इसकी मान्यता को निलंबित कर दिया गया है। इसकी मान्यता को निलंबित कर दिया गया बच्चों यहाँ पे, निलंबित कर दिया गया है। निलंबित कर दिया है। पूछेगा किसने निलंबित किया भाई, किसने किया है? तो जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों यहाँ पे, इसको निलंबित किसने किया? युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय द्वारा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उसके द्वारा बच्चों यहाँ पे इसको निलंबन कर दिया गया है, इसके रिकॉग्नाइजेशन को सस्पेंड कर दिया गया है। बच्चों जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये बहुत पुरानी संस्था है बच्चों। इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका जो मुख्यालय बच्चों ये है नई दिल्ली, और ये संस्था बहुत पुरानी है। ठीक है, अच्छा रुको एक सेकेंड, पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि कारण क्या है, इसका जो निलंबन हुआ इसका कारण क्या है। ठीक है, ये भी तो जानना होगा ना बच्चों, इसके पीछे क्या कारण है, इसको क्यों, इसके रिकॉग्नाइजेशन को समाप्त किया गया, इसके कारण क्या है? तो जो इसके कारण जो बताया गया वो है कि शासन व्यवस्था की विफलता, जो गवर्निंग बॉडी था वो फेल हो चुका था और चुनाव समय पे नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसके पीछे कारण में क्या बोलेंगे बच्चे यहाँ पे? इसका जो कारण है वो है, कारण में यहाँ पे बोलेंगे बच्चे यहाँ पे, कारण में 2 कारण। ठीक है, कारण क्या है? शासन व्यवस्था की विफलता, शासन व्यवस्था की विफलता, द फेल्योर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। और बच्चों दूसरा जो यहाँ पे जानकारी वो है, दूसरा इसमें जानकारी होगा, शासन व्यवस्था की विफलता हो गई, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बच्चों कि समय पर चुनाव ना कराना, इलेक्शन कराना पड़ता है ना इसमें भी, तो चुनाव समय पे नहीं होने की वजह से भी जो इसको निलंबित किया गया।
अब जो ये जो फेडरेशन है ना, यह जो फेडरेशन है, इस फेडरेशन के बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी रखते हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो बच्चों इस फेडरेशन के बारे में जैसे पहली जानकारी तो बच्चों ये है कि यह बहुत पुराना, लगभग इसको जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था बच्चों, इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई है 1926 में, 1926 में बच्चों ये एस्टैब्लिश हुआ है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ पे बच्चों? नई दिल्ली में है। और इसमें जो हेड हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो प्रेसिडेंट है बच्चों, उनका नाम है मेघना अहलावत। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष है बच्चों, इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मेघना अहलावत। मेघना अहलावत। ठीक है, तो सरकार ने अब इसकी जो है मान्यता ही समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो ये बहुत पुरानी जो है एक हमारा स्पोर्ट्स फेडरेशन था और इसकी मान्यता को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। तो क्लियर रहेगा क्या? ये क्लियर रहेगा क्या? जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताओगे बच्चों यहाँ पे, तो ये क्लियर रहेगा क्या? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बच्चों आते हैं, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने किस राज्य में, राज्य का नाम बताना जिसके सिंहभूम क्रेटन से प्राप्त भीतरदारी चर्ट सेल्स में 3.497 लगभग 3.5 अरब वर्ष पुराने सूक्ष्मजीवी जीवन के प्रमाण की खोज की है। तो इस धरती पे अब तक सबसे पुराना जो है वो जीवन का प्रमाण का खोज हुआ है। किस राज्य से? तो ये संबंधित राज्य है बच्चों झारखंड। राज्य कौन सा है इसमें? झारखंड। ठीक है, ये कहाँ पे इसकी खोज हुई बच्चों? झारखंड में सिंहभूम में इसकी खोज हुई है। ठीक है, पूरा मामला क्या है समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, पूरा मामला क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ठीक है, पूरा मामला बच्चों जो है ये समझने का प्रयास करते हैं। पूरा मामला क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो भित्तरदारी चर्ट सेल जो है, भित्तरदारी ये बेसिकली गांव का नाम है। भित्तरदारी विलेज है, एक गांव है बच्चों, भित्तरदारी गांव है। भित्तरदारी गांव जो है इससे चर्ट सेल की खोज हुई है और ये 3.49 है ना अरब वर्ष प्राचीन जो है, अरब वर्ष पुराना जो है बच्चों, पुराना, इतना अरब वर्ष पुराना जो है, इतना वर्ष पुराना जो है ये सूक्ष्म जीव जो है, इसके जीवन का साक्ष्य जो है बच्चों वो मिला है। सूक्ष्म जीव जो है उसके जीवन, सूक्ष्म जीव जो है माइक्रोबियल मेट जो है उसके जीवन के संकेत मिले हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवी, ठीक है, जीवाश्म और जीवन के साक्ष्य मिले हैं। जीवाश्म और जीवन के साक्ष्य मिले हैं। जीवाश्म मतलब फॉसिल्स है ना। तो बच्चों ये जो माइक्रोबियल की जो खोज हुई है, पूछ रहा है कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो बच्चों कहाँ से हुआ ये आपको बताना है। तो ये जो बायो सिग्नेचर जो मिला है बच्चों यहाँ पे, ये जो माइक्रोबियल है तो इसकी अभी यहाँ पे खोज की गई बच्चों। ये जो माइक्रोबियल है बच्चों इसकी खोज हुई है, ये माइक्रोबियल की बच्चों अभी यहाँ पे खोज हुई। ठीक है, तो इतना साल पुराना जो बच्चों ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये कितना साल पुराना है बच्चों यहाँ पे? तो ये माइक्रोबियल मेट्स से जिसकी खोज हुई है, माइक्रोबियल ये जो जगह बच्चों माइक्रोबियल मेट्स जो है इसकी यहाँ पे खोज हुई है। माइक्रोबियल मेट्स जो है इसकी खोज हुई है। और माइक्रोबियल मेट्स कहाँ से इसकी खोज हुई बच्चों यहाँ पे? तो माइक्रोबियल मेट्स जो है इस सूक्ष्म जीवी जो है जीवन का साक्ष्य मिला है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो बच्चों ये जो इसकी जहाँ से खोज हुई वो है झारखंड से। और झारखंड में कहाँ पे बच्चों? तो झारखंड में ना जमशेदपुर, आप सभी जानते हो, तो जमशेदपुर के नजदीक जो है एक पड़ता है। और जमशेदपुर बोले तो पूर्वी सिंहभूम, तो जो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से लगभग 20 किलोमीटर, अदरवाइज उतना आपसे नहीं पूछेगा। तो पूछा जाए कि इसकी खोज कहाँ से हुई है, तो ये पूर्वी सिंहभूम झारखंड से इसकी खोज हुई है। पूर्वी सिंहभूम झारखंड से जो बच्चों इसकी खोज हुई है। यह एक पुष्प जैव चिन्ह है। ये अगर पूछा जाए एग्जैक्ट क्या है वो, तो बच्चों यह जो है एक पुष्प जैव चिन्ह है, पुष्प जैव चिन्ह है। तो यहीं से इसकी खोज हुई बच्चों, पुष्प जैव चिन्ह है। ठीक है, तो पुष्प जैव चिन्ह है, यहीं से इसकी खोज हुई है, यानी कि बायो सिग्नेचर है बच्चों, तो इसकी यहाँ से खोज हुई है। देखिए, तो ये सारे महत्वपूर्ण जानकारी था जिसको हम लोगों ने अभी यहाँ चर्चा किया है।
तो इतना पुराना पुराना जीवन के साक्ष्य भी मिल रहे हैं, है ना। तो एक बार जल्दी से बच्चों रिवीजन करते, फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे। आप लोगों का बहुत इधर समय भी ले लिए। और नेक्स्ट जो है बच्चों इसमें देखो जल्दी से कि नेपाल और चीन के सीमावर्ती इलाकों में कौन सी नदियां जहाँ बाढ़ और भूस्खलन की स्थितियां उत्पन्न हुई थी। तो ये कौन सा बच्चों, भोटे काशी और त्रिशूली नदी ना, हम लोगों ने मैप के माध्यम से भी देखा, त्रिशूली नदी और भोटे काशी, यानी कि भोटे काशी के बाद जो है त्रिशूली नदी पे बाढ़ की चीजें देखने को मिला। रुशवा और नुआकोट जो जिले हैं सबसे ज्यादा प्रभावित थे। जिला होगा यहाँ पे, लग रहा है मिला लिखे हुए हैं, जिले हैं, जिले मतलब डिस्ट्रिक्ट। तो ये जिले हैं जो प्रभावित हुए हैं, जिला प्रभावित हुआ है, ये दोनों जिले जो प्रभावित हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या था कि अभी हाल ही में जो लुज़ेन डायमंड लीग था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो बच्चों नीरज चोपड़ा सेकंड नंबर पे है, पहला नंबर में रमेश थरंगा जिन्होंने गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है कि निपुण क्या है, गोताखोरी सहायता पोत है, इसका वो निर्माण किया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। डिप्लॉय कहाँ किया जा रहा है, मुंबई में, इंडियन नेवी में। उसके बाद बच्चों गलत मिलान पुस्तकों के बारे में, पहला गलत था, हम लोगों ने पूरा लिस्ट देखा पुस्तकों का। उसके बाद विद्यार्थी सहयोग शिविर बिहार में स्टार्ट हो रहा है, चौथे मंगलवार को विद्यार्थी अपनी शिकायतें कर सकते हैं। लोगों और प्रगति के लिए जल बच्चों, इसके साथ जो है विश्व जल सप्ताह, तो हर साल स्टॉकहोम में भी होता है, हर साल भी, इस वर्ष भी यहीं पे स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन में पड़ता है। थीम जो है बच्चों हमने बात पीछे क्वेश्चन में लिख रखा है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म जीव खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना सम्मेलन के बारे में। तो सारी बातें सत्य है। नई दिल्ली में चिराग पासवान 25 राज्य शामिल हुए थे खाद्य को प्रमोट करना। हाफ मैराथन में बच्चों वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बना लिया है, तो यह रिकॉर्ड बन गया है यहाँ पे ओमीफ केजे लचा के नाम, है ना, इसको ध्यान रखोगे। हाफ मैराथन 21 और फुल मैराथन 22 किलोमीटर। तो जो मान्यता निलंबित कर दिया गया है, कौन सा वो खेल फेडरेशन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। सारी बातें यहाँ पे हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने सिबुंग क्रेटन से बच्चों चट सेल जो है 3.5 अरब वर्ष पुराने सूक्ष्मजीवी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो झारखंड से मिला बच्चों। ये सवाल थे। और एक प्रश्न जो एक नहीं बल्कि 5 प्रश्न जो मैं आपको बच्चों देता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप इसका उत्तर देंगे। ये प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के अनुसार आने वाला दशक दुनिया को किस युग में प्रवेश जो है वो करा रहा है, ये बताना है। मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना कहाँ से शुरू किया जा रहा है, ये भी बताओ। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, बच्चों ये भी बताना है। आमे पढ़िबा आम भाषा रे किस राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। ये 5 प्रश्न है और मुझे इंतजार रहेगा बच्चों इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो इस क्लास को बच्चों यहीं पे रहने दिया जाए और ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की। बच्चों खुशियों का ये त्यौहार है, आपके जीवन में खुशियों का हमेशा बहार रहे, भाई बहनों में प्यार बना रहे। और बच्चों एक दूसरे का विशेष ध्यान रखिएगा, भाई बहनों में भी हंसी मजाक तो अलग बात है, एक दूसरे का दिल दिमाग का सेहत का ध्यान रखना, है ना। और जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, बाहर के लोग नहीं खड़ा होते हैं, परिवार के लोग अपने लोग खड़ा होते हैं। तो आप हमेशा प्रयास करिएगा, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, लेकिन भाई बहनों के बीच का जो ये बॉन्डिंग है बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जो प्यार जो बना हुआ है, वो स्ट्रांगली बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।